आज हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या है और हमारे पाठ्यक्रम हमारे सिलेबस में नाउन की क्या भूमिकाएं हैं, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो नाउन, नाउन मीन संज्ञा। नाउन की हिंदी हमने संज्ञा लिखी है। देखिए, कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द का अर्थ और व्याख्यापूर्ण हमें समझने के लिए, जानने के लिए हमें उसके परिभाषा पे हमें उसके डिफिनेशन पे नजर डालनी पड़ती है, हमें उसके डिफिनेशन को रीड करना पड़ता है। उस तभी हम जाकर के स्पष्ट रूप से ज्ञात कर पाते हैं कि मतलब क्या है, सेंस क्या उत्पन्न हो रहा है। तो हमने डिफिनेशन पे यहां दर्शाया है, ए नाउन इज ए वर्ड। नाउन एक शब्द है। क्या है नाउन? नाउन एक शब्द है। यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्रयोग में लाया जाता है। किस तौर पे प्रयोग में लाया जाता है? एक नाम के रूप में, एक नाम के रूप में हम उसको प्रयोग में लाते हैं। नाउन एक शब्द है, उसको हम प्रयोग में एक नाम के रूप में लाते हैं। किस रूप में लाते हैं? नाम के रूप में लाते हैं। किस चीज का नाम? ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस स्थान का नाम हो सकता है, और थिंग वस्तु का नाम हो सकता है। नाम ही रहेगा, हमारा नाउन नाम ही है। कभी व्यक्ति का नाम बन जाएगा, कभी वस्तु का नाम बन जाएगा, कभी किसी स्थान का नाम बन जाएगा। अब देखिए हिंदी, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य के नाम को हम नाउन संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, तकरीबन 8 सेंटेंसेस हमने लिए हैं, और इन सेंटेंसेस में हमने हर सेंटेंस में एक एक नाउन दर्शाया है, और जो जो नाउन वर्ड है उनको हमने अंडरलाइन कर दिया है। पहला सेंटेंस हमारा है, शाहिद इज ए गुड बॉय। प्राणी का नाम, हिंदी हमने क्या दर्शाया इसका? प्राणी का नाम। अब इसमें प्राणी का नाम कौन है? शाहिद इज ए गुड बॉय, ये एक प्राणी का नाम, इसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया है ऑलरेडी। शाहिद एक प्राणी का नाम है। डिफिनेशन में, परिभाषा में हमने क्या क्या देखा? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन संज्ञा कहते हैं। तो शाहिद एक प्राणी का नाम होता है, एक प्राणी का नाम है। शाहिद इज ए गुड बॉय। जयपुर स्थान का नाम, देखिए जयपुर एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, शहर का नाम है। तो जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, जयपुर एक खूबसूरत, एक सुंदर शहर है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां क्या उत्पन्न हो रहा है? किस चीज का हमें बोध कराया जा रहा है? वस्तु का बोध कराया जा रहा है। किस चीज का बोध कराया जा रहा है? वस्तु का बोध कराया जा रहा है। जैसे माई रिंग, रिंग क्या है? अंगूठी, वस्तु है जिसको हम पहनते हैं। इज मेड ऑफ गोल्ड, और भी इसमें नाउन है। जब नाउन के प्रकार आएंगे तो सबकी व्याख्या की जाएगी। अभी हम शॉर्ट में चल रहे हैं, बेसिक टर्म को लेकर के चल रहे हैं। तो शी इज नोन फॉर हर गुडनेस। अब यहां देखिए, क्वालिटी की बात हो रही है, गुण का नाम, गुण हमको दर्शाया जा रहा है इसके गुण के। अब देखिए, यहां क्वालिटी की बात हो रही है, इसके गुण के बारे में दर्शाया जा रहा है। शी इज नोन फॉर हर गुडनेस, ठीक। पॉवर्टी इज ए कर्स, यहां दशा का बोध हो रहा है। पॉवर्टी क्या? पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता। दिस वर्क इज डिफिकल्ट, दिस वर्क इज डिफिकल्ट। अब देखिए, यहां कार्य का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? दिस वर्क इज डिफिकल्ट, यह कार्य क्या है? बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। देखिए, आमिर इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, आमिर इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब हम इस सेंटेंस में क्या अंडरलाइन किए हैं? क्लास को हम अंडरलाइन किए हैं। क्लास हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्लास हमें समूह का बोध करा रहा है, एक समूह का नाम क्लास हमें बोध करा रहा है। देखिए, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहां फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक विषय है। क्या है? एक विषय का नाम है फिजिक्स। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है भौतिक, भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान हमारा क्या है? फिजिक्स हमारा क्या है? एक कठिन सब्जेक्ट है, विषय का नाम। ये रहे हमारे कुछ सेंटेंस उदाहरण के रूप में, जिससे हमने ये समझा कि
नाउन हमारे कहां कहां प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए कुछ और नाम के बारे में हम जानते हैं व्याख्याता से। अब देखिए कुछ नामों के बारे हम व्याख्याता से जानेंगे, हम एक्सप्लेन में जानेंगे। जैसे प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में हम कोई भी नाम ले सकते हैं। अब्दुल, शाहिद, अरुण, वरुण, हम कोई भी नाम ले सकते हैं प्राणियों के रूप में, ये हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा है पशुओं के नाम। पशुओं के नाम में हम कोई भी नाम ले सकते हैं, हॉर्स, काऊ, ऑक्स, बुल वगैरह। हम इन काऊ, बैल, सांड, भैंस, भैंसा, हम इन सबको नाउन के अंतर्गत लेते हैं। अब देखिए पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम में हम नाम ले लेते हैं तोता, मैना, कबूतर, हंस वगैरह। स्थान के नाम, स्थान के नाम जैसे खलीलाबाद, गोरखपुर, मुंबई, दिल्ली वगैरह। उसके बाद ये वस्तुओं के नाम। अब देखिए वस्तुओं के नाम में हम बहुत सारे नाम ऐड कर सकते हैं, जो जो भी वस्तु है उनको हम वस्तुओं के नाम के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे मार्कर, चश्मा, मोबाइल वगैरह, ये सब हमारे वस्तुओं के अंतर्गत ही आते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, ब्रह्मपुत्र वगैरह। पहाड़ों के नाम माउंट एवरेस्ट, हिमालय वगैरह वगैरह। पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, महाभारत, पुराण वगैरह। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीना लेने, चाहे हिंदी महीनों के नाम हो या अंग्रेजी महीनों के नाम हो या अरबी महीनों के नाम हो। दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार वगैरह, हम कुछ भी ले सकते हैं। खाड़ियों के नाम, खाड़ियों समुद्रों के नाम जैसे इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी वगैरह ले सकते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के नाम, प्राकृतिक पदार्थों में हम जो भी प्राकृतिक की प्रदान की हुई चीजें हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी वगैरह वगैरह। अब देखिए गुणों के नाम में अच्छाई, ईमानदारी, बहादुरी, ये सब गुणों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दशाओं के नाम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, निर्धनता वगैरह। देखिए समूह के नाम, परिवार, आर्मी, गुच्छा, बंच वगैरह, ये सब हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, सारे नाम हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये अलग बात है कि उनके प्रकार अलग अलग दर्शाए गए हैं। अब हम प्रकार के बारे में जानते हैं ताकि कौन से प्रकार में किस नाउन को रखा जाता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के प्रकार रहे, काइंड्स ऑफ नाउन है। तो अगले पार्ट में हम एक एक प्रकार को परिभाषा सहित उदाहरण के रूप में आपके सामने हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए